अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पेज पे 408 हेल्थ साइकोलॉजी के लेसन नंबर 15 को स्टार्ट करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, इर्द गिर्द आपको नॉइज़ सुनाई दे रही होगी, इसको इग्नोर कीजिएगा। इस टाइम एनवायरनमेंट इस तरह का है कि मैं इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकता। और इसके अलावा दूसरा, आप लोग प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं मेरी, तो इस टाइम जो है ना, टाइम बहुत कम है, तो मैं इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आपके मिड टर्म से पहले पहले ये सिलेबस जो मैंने कंटिन्यू किए हुए हैं कोर्सेज़ वो कंप्लीट हो जाएं। तो मकसद है आप लोगों को समझाना। इसके अलावा कोई भी चीज़ आप लोगों को गलत लगती है, कुछ भी ठीक जो आप कहते हैं नहीं होनी चाहिए, वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए इसको इग्नोर करने की। मेन मकसद जो है, अगर वो पूरा हो रहा है ना, चीज़ आपको क्लियर हो रही, समझ आ रही है, तो मेरे ख्याल से दैट्स एनफ। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस को ही हम देखेंगे। कोग्निशन एंड स्ट्रेस, इनका आपस में क्या ताल्लुक है। स्ट्रेस का हमारी कोग्निशन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। बाज़ औक़ात इम्तहान में हमें स्ट्रेस की वजह से वो चीज़ भी भूल जाती है जो हमने याद की होती है। क्रॉनिक नॉइज़ जो है, लगातार नॉइज़ का आना भी हमारी याददाश्त पर, हमारी कोग्निशन पर असर डालता है। हम चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, रिट्रीव नहीं कर पाते, लॉन्ग टर्म मेमोरी से चीज़ों को नहीं ले पाते। आगे है इमोशन एंड स्ट्रेस। इमोशन की एक्सट्रीम कंडीशन स्ट्रेस का बायस बनती है। फियर एक इमोशनल रिएक्शन की मिसाल है जो स्ट्रेस पैदा करती है। अगर आपके सामने अचानक सांप आ जाए तो आपके इमोशंस जो इस वक्त प्रोड्यूस होंगे वो फियर के होंगे, जो कि स्ट्रेस को कॉज करेंगे। साइकोलॉजिस्ट इन फियर्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे ये मैंने हाईलाइट किया होगा जी, फोबिया और एनजाइटी। फोबिया इट इज़ अ काइंड ऑफ फियर विच इज़ एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक थिंग। जैसे किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को पानी से, किसी को अंधेरे से। एनजाइटी क्या है? फीलिंग ऑफ अनइजीनेस, बट इट इज़ नॉट ड्यू टू अ स्पेसिफिक थिंग, इट इज़ जनरलाइज्ड फीलिंग। आगे डिप्रेशन। स्ट्रेस जो है वो डिप्रेशन या सैडनेस को कॉज भी बनती है। पीपल कह रहा है कि विद दिस डिसऑर्डर टेंड टू हैव अ मोस्टली सैड मूड, उनका मूड अक्सर सैड रहता है। अपीयर लिस्टलेस विद लॉस ऑफ एनर्जी, प्लेयर इंटरेस्ट नहीं लेते किसी चीज़ के अंदर, भूख उनको बहुत कम लगती है, ज़्यादा सोते रहते हैं, सुसाइड वाली थॉट्स आती हैं उनके अंदर, हेल्पलेस फील करते हैं, अक्सर अपने आप को वो ब्लेम करते रहते हैं। सोशल बिहेवियर एंड स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से लोगों के बिहेवियर में भी तब्दीलियां आ जाती हैं। बाज़ औक़ात स्ट्रेस की कंडीशन में एक सोसाइटी के लोग ज़्यादा केयरिंग और कोऑपरेटिव हो जाते हैं। जिन फैमिलीज़ में स्ट्रेस ज़्यादा होती है, इनमें चाइल्ड अब्यूज़, बच्चों को मारना, बुरा भला कहना भी बढ़ जाता है। स्ट्रेस की वजह से हमारी टॉलरेंस भी कम हो जाती है और हम बहुत जल्दी, कह रहा है कि स्ट्रेस की वजह से हम बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। आगे जेंडर एंड सोशो कल्चर डिफरेंसेस इन स्ट्रेस। देखने में आया है कि फैमिलीज़ के अंदर, मतलब जो मेल्स और फीमेल्स हैं, फीमेल्स मेल की निस्बत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार होती हैं आजकल, क्योंकि औरतें भी मर्दों के शाना बशाना जॉब कर रही हैं, इन्हें जॉब्स के साथ साथ बच्चों की देखभाल भी करनी पड़ती है, इसलिए इनकी स्ट्रेस बढ़ जाती है। इस तरह मुख्तलिफ कल्चर्स में स्ट्रेस का लेवल मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पर देखा गया है कि अमेरिका में ब्लैक वाइट की निस्बत ज़्यादा स्ट्रेस को फील करते हैं, क्योंकि इनका कल्चर उनसे मुख्तलिफ है। सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस थ्रू आउट लाइफ, इसके अंदर कह रहा है कि पहली चीज़ जो हम पढ़ेंगे, सोर्स विद इन द पर्सन देखते हैं कि बीमारी की वजह से स्ट्रेस पैदा होती है। स्ट्रेस का ताल्लुक हमारी एज से भी होता है। जब हम यंग होते हैं तो हमारे अंदर सिस्टम ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, इसलिए हम बीमारी को जल्दी शिकस्त दे देते हैं और इसलिए स्ट्रेस भी लो लेवल की कॉज होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और बीमारी की शिद्दत बढ़ जाती है। ये चीज़ हमारे अंदर स्ट्रेस के लेवल को भी इंक्रीज़ कर देती है। कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से भी स्ट्रेस पैदा होती है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तब पैदा होता है जब हमने दो चीज़ों में से एक को सेलेक्ट करना होता है और हमारे लिए फ़ैसला करना मुश्किल होता है कि कौन सी चीज़ को छोड़ें और किस को चूज़ करें। कॉन्फ्लिक्ट्स इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ स्ट्रेस। थ्री बेसिक टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। पहला है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट।
یہ تب ہوتا ہے جب ہم دو اپوزٹ چیزوں میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ ویٹ لاس کرنے کے لیے ڈائٹنگ کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں کھانے کے لیے بہت مزیدار چیزیں پڑی ہیں، تو آپ کو دونوں میں سے ایک کو چوز کرنا ہوگا. میرا آپ سے ایک سوال ہے، ایک انٹرسٹنگ سا سوال ہے کہ آپ لوگ کیا کریں گے اس صورت میں؟ فرض کریں آپ ڈائٹنگ کر رہے ہیں، کھانا چھوڑا ہوا ہے، لیکن آپ کے سامنے اچانک سے بہترین قسم کے کھانے آ جاتے ہیں اور بڑی خوشبو آپ کو ان کو اٹریکٹ کرتی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو کھا لیں گے یا پھر اپنی ڈائٹنگ کو کنٹینیو کریں گے؟ کامنٹ میں اس کو ضرور بتائیے گا آپ لوگ. آگے ہے اوائیڈنس کنفلکٹ. دو امپورٹنٹ چیزوں میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. مثلاً ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ٹریٹمنٹ کے دو طریقے ہیں جن سے ہم ٹھیک ہو سکتے ہیں. ان میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا ہے اور دونوں کے اپنے اپنے سائیڈ افیکٹس ہیں. نمبر 3، اپروچ اوائڈنس کنفلکٹ. ایک اٹریکٹیو اور دوسری انٹریکٹیو چیز میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. مثلاً آپ سگریٹ پیتے ہیں لیکن اسے چھوڑنا چاہتے ہیں. جو آپ کا لیسن ہو گیا کمپلیٹ. ملتے ہیں جلدی نیکسٹ لیسن میں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.